दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा भर्ती परीक्षा जो कि 13 जून को यहाँ पर जीएनएम का पेपर हुआ था। तो इसका पेपर हमारे पास आ चुका है। हम अब उनके आंसर के बारे में बात करेंगे। 100% उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर आपका भी आगे आने वाले या फिर अगर आप कोई सी भी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर आपको आगे पीछे मिले, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो बाद में आएगा क्योंकि जिसका PDF पेज है वो सही से अरेंज नहीं हो रखा है। तो आप लेकिन इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वो तृतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में कब लागू की गई थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 के अंदर ये आपका यहाँ पर लागू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यह त्रिक्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। ये बिल्कुल गलत है। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 25, कौन सी संस्था राजस्थान में अटल भूजल स्कीम चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो जो ये मैं राजस्थान में सहायता प्रदान करती है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक हमें सहायता प्रदान करती है। और क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी सूची में उल्लेखित जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मणिपुर है। ये राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, NHM के 2 उप मिशन कौन से हैं। तो जो उप मिशन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा NHRM और NUHM, इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी समिति को स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकरण की समिति कहा गया है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जंगलवाला समिति इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी जो रैम है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी। और इसके अलावा जो आपके यहाँ पर आंसर हार्ड डिस्क और ये CD DVD मेमोरी कार्ड ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर जो आपका ये सभी यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटी और यहाँ पर आपका ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा निर्देशक मध्यवर्ती परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जब भी कोई हम डाटा को प्रोसेस करवाते हैं तो आपको रजिस्टर्ड में यहाँ पर तो डाटा है आपका ऑप्शन नंबर से रजिस्टर्ड के अंदर स्टोर होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से वर्ष में लागू किया गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में ये लागू हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन अंगों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृषण। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे डॉट्स कार्यक्रम में दिए जाने वाली दवाओं का इंजेक्शन कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा एथलीटो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा JKKS कब शुरू किया गया था। तो जो JKKS फुल फॉर्म होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होता है। तो जो इसका शुरुआत है वो 1 जून 2011 में किया गया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रखा है वापस, JKKS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, RNTPC का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग TB का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि 10 यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जलवायु प्रभाव को उनके समाधान से मिलाइए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। जो सी है, बाढ़ को रोकने के लिए हमें जल निकासी की बुनियादी के ढांचे को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रूप से परिभाषित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सके।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पाचन तंत्र में मूलभूत प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम यह है, सबसे पहले हम किसी भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर श्रवण करेंगे, फिर परिवहन, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर लास्ट में मल त्याग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से शब्द में वैकल्पिक द्वंद्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे नाक और कान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है। तो सर ऑप्शन नंबर सी, हमारा सभी शुद्ध है। मृग, स्थिर, ऐतिहासिक और धंधा, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर है 20, अल्पकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्तियाँ का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सर जो करेक्ट आंसर है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्वास्थ्य तंत्र यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सामान्यतः एक आशा कितनी जनसंख्या पर नियुक्त होती है। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000। हमारा क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। NRHM कार्यक्रम मुख्य रूप से किस पर आधारित है। ये आधारित है वो ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47, RCH कार्यक्रम के अनुसार प्रथम रेफर यूनिट है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये यूनिट निर्भर करती है। और अब क्वेश्चन नंबर 36, मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षीय और उपांगीय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी सर्जरी के बाद होने वाली प्रमुख जटिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, श्वसन रोध या फिर टेलेक्सिस, ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और अब क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों को वृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता का व्यवसाय का कारक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर 39, दुनिया का सबसे पुराना अज्ञात उल्का पिंड प्रभाव गड्ढा कहाँ खोजा गया है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस संगठन के लिए LCA तेजस के लिए ILSS का ऊंचाई प्रशिक्षण सफलतापूर्ण किया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एल्यूमिनियम एक धातु है, आयरन भी एक धातु है और जिंक भी धातु है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा डंपिंग स्ट्रोम्ड के लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, संवेद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अस्पताल में जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग विभाग की जिम्मेदारी क्या होती है। तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी होती है कि ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा उपकरणों का मशीनों का रखरखाव और मरम्मत करना, ये इंजीनियरों का काम होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95, पर्निशियस फिब्रोनियो किस में पाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हेबेफोनिक और सिरोजोफ्रेनिया ये पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 96, यहाँ पर जो आपका मिलान करना है। तो जो यहाँ पर रक्त वाहिका होती है इसकी रक्त प्लाज्मा से रिलेट करता है, और लैसा वाहिका होती है तो इसका यहाँ पर पहला होगा और तीसरे का दूसरा, और डी का यहाँ पर सामने ही हो जाएगा इसके एक्स नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 84, कोशिकाओं के भीतर कोशिकाओं को घेरने वाली पानी जैसा तरल क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, का करेक्ट आंसर होगा साइटोलोसोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के विशेष कार्य निम्नलिखित में से है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर चारों के चारों इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन हमारा 87, उस मांसपेशियों का चयन करें जिसे स्वेच्छा से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंकाल को हम स्वेच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कार्डियक और स्मूथ और जैसे कि हार्ट्स, इन सबको ये हमारे बस में नहीं होता है। कंकाल जैसे जो हड्डी हम हाथ को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथ्रियोसाइट इसका करेक्ट आंसर है।
अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी यहाँ पे आसानी से घुल जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पेरीनेटल मृत्यु के बाद स्टोनेटल कारकों निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जन्म संबंधी चोटें और श्वासरोध दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाएं फेफड़े में यहाँ पर टोटल 3 लोब होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, महामारी विज्ञान शब्द का व्युत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो ये भाषा है ग्रीक से उत्पन्न हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से अमोनिया का गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रभाव को छोड़कर है? तो इसे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्रसव की नियत तारीख के बाद प्रसव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा मरीज की कितनी आधारभूत आवश्यकताओं को बताया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 14 मूलभूत कारण बताए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 112, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रजनन और माहवारी चक्र में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, स्तन जनन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, जब निषेचन अंड सामान्य एंडोमेटेरियल गुहा में बार प्रत्यारोपण एवं विकसित हो जाता है तो वो कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोपिक गर्भावस्था। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75, स्तंभ ए में दिए दवा देने वाले मार्गों को स्तंभ में यहाँ पे संबंध, यहाँ पे जो दवा दी जाती है वो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर अंतस्थ पेशियों का यहाँ पे संबंध है ऑप्शन नंबर डी से, और अंतस्थ धमनी का संबंध है ऑप्शन नंबर सी से, और तीसरे का संबंध है ऑप्शन डी से, और जो फोर्थ का संबंध है ए से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 64, नर्सिंग एक व्यवसाय कहलाता है? तो जिसका सही आंसर होगा रोग की सेवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। हमारा एपिडर्मिस की यह परत जिसमें स्टेलम सेल्स माइटोसिस से गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे स्ट्रेटम बेसिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 68, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका है? तो इसको जो डेटा बस की प्राथमिक भूमिका है तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर कंपोनेंट के बीच नियंत्रण सिग्नल का संचार करना। अब क्वेश्चन नंबर 70, छोटी आंत में नियमित रूप से होने वाले कुछ संकुचन के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सेगमेंटेशन कुमंचन और आंतोकिस कुमांचन, इसका करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 है, अजंत शब्द में से कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये व्यंजन संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यात्म शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना होगा, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, और जो बी का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, और सी का पहला, और ओस का यहाँ पर लास्ट वाला ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 61, निम्नलिखित में से कौन सा डोपामाइनर्जिक मार्ग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे थैलामोकॉर्टिकल मार्ग, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62, स्यूडोडीमोसिया किसका लक्षण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रम। अब क्वेश्चन नंबर 139, तद्व्यक्ति का कारण एजेंट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोटोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, जननी सुरक्षा योजना एक है, तो ये केंद्र की मतलब भारत सरकार की केंद्रीय परियोजना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इंद्रियों से क्या तात्पर्य है? जो सामान्य इंद्रियों से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा दैहिक इंद्रिय एवं विसरल इंद्रियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भूषण निगरानी टेस्ट फ्री पैटर्न पर भूषण संकट से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देर से अवमंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, निम्नलिखित में से कौन सा दवाइयों के पेरेंटल
प्रशासन के अधिक सामान्य मार्ग नहीं है। और क्वेश्चन नंबर है 144, COPD श्वसन बीमारी का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्रोनो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनिया बीमारी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 134, निम्नलिखित में से कौन सी एक एपिटिकल एंटीसाइकोटिक दवा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेप्टिड्रोन। इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, RMNCH+A+ का प्रारंभ वर्ष क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2013 में यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उपचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कितने घटक होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसके 8 घटक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी दवा देने के 5 नियमों में शामिल नहीं है? तो इसको जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही वातावरण। 1857 में लखनऊ की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जिसमें नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर सी, बेजरम हजरत महल ने इसमें नेतृत्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर है 47, 1932 ईस्वी में गांधी जी की किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर है घनश्याम दास बिरला। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 150, बंद बारेठा जिले में अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के अंदर स्थित है। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रजनन और माहवारी चक्र में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्तन जनन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, जब निषेचन अंड सामान्यतः एस्ट्रोड में गुहा के बार प्रत्यारोपण विकसित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टोपी गर्भावस्था। दोस्तों ये था राजस्थान संविदा भर्ती 2025 के क्वेश्चन। आपको पता होगा कि आज यहाँ पे 13 जून का GNM का लास्ट क्वेश्चन था NHM का, और इसके जितने भी GK GS के क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सभी आंसर मिल गए होंगे। तो जल्दी मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।